रिश्तों की सच्चाई कहते हैं औरत ही घर की लक्ष्मी होती है। वह चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क। यह सोचते हुए ही वो रो पड़ती है कि इसी दिन के लिए बेटों को लाड प्यार से पाला था, लाखों खर्च करके बेटों को पढ़ाया लिखाया था, ब्याह किया था। उनका अपने काम और पत्नियों के प्यार में इतने खो गए हैं कि माँ का दिया गया प्यार उन्हें याद नहीं आता। सोच सोच के उसका दिल भर आता है। कंकाल मात्र शरीर, सिर पर सफेद और बिखरे हुए बाल, झुकी हुई कमर, मैली कुचली फटी हुई साड़ी पहने लगभग 70-75 वर्षों की बूढ़ी अम्मा अपने कमरे के दरवाजे की सीढ़ी नुमा चौखट पर कुछ उदास भाव से बैठी हुई थी। लगातार रसोई घर की तरफ निहार रही थी। छोटी बहू अपने पति और बच्चों के लिए खाना लेकर जा रही थी। उसके सामने पुरानी सी टेढ़ी मेढ़ी स्टील की थाली रखी हुई थी और साथ में ही पानी पीने के लिए लोटा भी पड़ा था। बच्चे खाना खाते हैं तो बहू मेरे लिए भी लेकर आती होगी। खुशबू तो अच्छी आ रही है, जाने क्या बनाया होगा आज। सोचते सोचते अम्मा को झपकी लग गई। लोटे में पानी डालने की आवाज आई तो फिर अम्मा की झपकी टूटी। देखा, छोटी बहू वही सूखी रूखी रोटी और दाल थाली में डाल रही थी। कुछ स्वादिष्ट खाने की इच्छा से अम्मा के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आई थी, वापस उदासी में तब्दील हो गई। फिर पूछ बैठी या शायद गलती ही कर बैठी, बहू बच्चों के लिए क्या बनाया है? बच्चे तो उबली हुई दाल नहीं खाते। कुछ और भी बनाया है तो मुझे भी दे दो। बच्चों के लिए भी यही बनाया है, जो मिलता है चुपचाप खा लो। इस उम्र में चटकारे की सोचते हैं। आपको छोटी बहू नाक चढ़ाकर बोली। इतने में अंदर से छोटी बहू की आवाज आई, माँ पनीर की सब्जी थोड़ी और देना, बहुत स्वादिष्ट बनी है। सुनते ही बहू का चेहरा फीका पड़ गया, पर उससे इतना न बना कि थोड़ी सी सब्जी लाकर अम्मा को भी दे दे। अम्मा बड़े बूझे मन से एक हाथ में थाली और दूसरे हाथ में लोटा और छड़ी लेकर किसी तरह चलती हुई कमरे में रखी चारपाई पर आकर बैठ गई। सूखी रोटी के कौर को किस तरह निगलते हुए अपने अतीत की दुनिया में खो। अम्मा यानी कि रमा देवी के पति श्याम कुमार जी का बहुत अच्छा खेती बाड़ी का काम हुआ करता था। घर में रुपए पैसे की भी कोई कमी ना थी। अम्मा याद करने लगी, जब बड़ा बेटा सुरेश पैदा हुआ था तब राजकुमार जी ने पूरे कस्बे में लड्डू बंटवाए थे और दूसरे बेटे राकेश के पैदा होने पर तो बहुत बढ़िया दावत का इंतजाम भी किया था। लेकिन जब बेटी रीमा पैदा हुई तो किसी को कुछ खास खुशी नहीं हुई थी। सब लोग यही सोचते कि तीसरा भी बेटा होता तो ज़्यादा अच्छा था। आखिर बेटे जितने भी हो कम ही लगते हैं। बेटों को बड़ा होते देख श्याम कुमार जी ने उनके लिए कारोबार शुरू करने की सोची। अपनी खेती बाड़ी भी बहुत बढ़िया चल रही है, तो कारोबार शुरू करने की क्या ज़रूरत है, कहते हुए रमा देवी जी ने ऐतराज जताया। तो श्याम कुमार जी कहने लगे, बच्चों के भविष्य के बारे में आज कुछ सोचेंगे तो कल कुछ बन पाएंगे। और फिर आजकल के बच्चे खेती बाड़ी में ज़्यादा रुचि नहीं रखते, कारोबार खुशी से संभालेंगे। देखते ही देखते उनका कारोबार खूब चलने लगा और अच्छी कमाई भी होने लगी। तीनों बच्चों को उन्होंने अच्छे स्कूल में पढ़ाया और उच्च शिक्षा के लिए शहर भी भेजा। पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों बेटे पिता के साथ कारोबार में आ गए। बेटी की पढ़ाई पूरी होने पर समय रहते ही उसका विवाह एक संपन्न परिवार में कर दिया गया और उसके कुछ समय बाद श्याम कुमार जी का भरा पूरा परिवार सुख से रह रहा था। रमा देवी जी और श्याम कुमार जी अपनी जिंदगी से पूर्णतः संतुष्ट थे। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी खुशियों को अपनी ही नज़र लग जाती है। कुछ समय बाद ही कारोबार में घाटा शुरू हो गया। श्याम कुमार जी को समझ नहीं आ रहा था कि उनसे गलती कहाँ पर हो रही है। बेटों द्वारा की गई यह हरकत पिता के असूलों पर नागवार गुजरी और हृदयाघात से उनकी मृत्यु हो गई। रमा देवी जी के इतने बड़े दुख को झेल ना पाई
और सदमे में चली गई। पिता के रहते तो परिवार में कुछ भी सामान्य बरकरार था, लेकिन उनके जाने के बाद कुछ टकराव रहने लगा। कुछ वर्ष बीत गए और अब तो भाइयों के बीच का झगड़ा इतना बढ़ गया कि बेटों और बहुओं ने अम्मा के सामने बंटवारा करने का प्रस्ताव रख दिया। अम्मा बंटवारा करने के पक्ष में ना थी। बेटी रीमा ने अपने भाइयों को समझाने की भरकस कोशिश की, लेकिन भाइयों ने इसे स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि तुम इस मसले से दूर ही रहो तो अच्छा होगा। और फिर वही हुआ जो दोनों भाई चाहते थे। रिश्तेदारी के कुछ बड़े बूढ़ों की सलाह लेकर अम्मा ने कारोबार और जमीन जायदाद का बंटवारा कर दिया। रहा मकान का सवाल, तो उसमें भी एक दीवार डालकर दो हिस्से कर दिए। और बड़ी बहू को भी कोई परेशानी ना थी, क्योंकि अम्मा रसोई का सारा काम कर दिया करती थी। बड़ी बहू अम्मा का पूरा सम्मान करती थी, लेकिन वक्त द्वारा दिए गए जख्मों के कारण अम्मा भी बीमार रहने लगी और धीरे धीरे काम करने में भी असमर्थ हो गई। समय बीतता गया, बूढ़ी माँ और भी अधिक बूढ़ी हो गई तथा उपेक्षित हो चुकी थी। पहले तो पोता पोती अम्मा के चारों ओर मंडराते थे, अब उन्हें भी अम्मा से कोई मतलब ना होता था। अब बड़ी बहू को भी अम्मा को अपने साथ रखना अखरने लगा था। अब बूढ़ी विधवा माँ को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि माँ का बंटवारा कैसे किया जाए। उसका कोई समाधान नहीं मिल रहा था। दोनों बेटों में से कोई भी अपने साथ अम्मा को रखने के लिए तैयार नहीं था। वक्त द्वारा घाव दिए जाने शायद अभी बाकी थे, क्योंकि कोई भी बहू माँ के खाने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। 2 वक्त की रोटी देने के लिए बेटे बहुओं की बहस अम्मा के दिल को चीर रही थी। यह वक्त की निष्ठुरता ही थी कि जिस माँ ने उन्हें 9 महीने कोख में रखा, पाल पोस कर बड़ा किया, खुद की नींद हराम करके अपने बच्चों को चैन की नींद सुलाया, उनकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा किया, आज वही बच्चे अपनी अम्मा को अपने पास रखने के लिए भी तैयार नहीं थे। काफ़ी सोच विचार कर दोनों भाइयों ने एक फैसला ले लिया, जिससे उनके समस्या का समाधान तो हो गया, लेकिन माँ की ममता तार तार हो गई। जिसने भी सुना अपनी हैरानी को रोक ना पाया। तय किया गया कि 1 महीना माँ बड़े स्टोर रूम खाली करवा कर अम्मा को रखने का इंतजाम कर दिया, जहाँ एक छोटी सी खाट, पुराना बिस्तर, एक थाली और लोटा देकर अम्मा को बिठा दिया गया। बेचारी बूढ़ी अम्मा अपनी उपेक्षा को मन में समेट कर थाली और लोटा लेकर कमरे के दरवाजे की चौखट पर बैठी रहती और इंतजार करती कि कब खाना मिले और कब भी पेट की भूख को शांत कर सके। बूढ़ी आंखें दरवाजे की तरफ देख ही रही थी कि सामने किसी को आते देख अचानक चमक उठी। देखा तो बेटी रीमा अम्मा से मिलने आई थी, लेकिन अपनी माँ की ये हालत देखकर बेटी चैन ना पाती थी। कितनी बार कहती थी कि अम्मा चलो, तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ, वहाँ तुम आराम से रहना, लेकिन अम्मा अपने असूलों का वास्ता देकर उसके साथ जाने से इनकार कर देती थी। एक दिन अपने कमरे की चौखट पर बैठे बैठे अम्मा अपना चश्मा उतार कर देखने लगी। सोचने लगी, कितनी बार बड़े बेटे को कहा था चश्मा ठीक करा देने के लिए, पर बड़ी बहू तमतमाते हुए कहती कि छोटे बेटे के घर जाओगी तो वहाँ आलापना अपने चश्मे का राग, तुम्हारी पेंशन के सारे पैसे दवाइयों पर लग चुके हैं। आज छोटा बेटा रमेश जब तैयार होकर कमरे से बाहर निकल रहा था, तो अम्मा ने आवाज़ लगाई, बेटा यह मेरा चश्मा टूट गया है, कुछ नज़र नहीं आता, आज ऑफिस से आते वक्त इसे ठीक करा लाना। कांपती आवाज़ से अम्मा बोली, अरे अम्मा, कम से कम ऑफिस जाते वक्त तो मत टोका करो, इस उम्र में चश्मे की ज़रूरत ही क्या है, कोई कागजी काम करो, करती हो तुम। बेचारी लाचार बेबस अम्मा अपने आंखों में आंसू को छुपाने की कोशिश करते हुए वापस टूटा चश्मा पहनकर बैठ गई। आज छोटी बहू ने घर पर किटी पार्टी रखी थी। घर में चहल पहल हो रही थी, खाने पीने का काफ़ी सामान लाया जा रहा था। अम्मा देखकर सोच रही थी, लगता है आज कोई मेहमान आने वाला है, खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, चलो आज तो बहुत स्वादिष्ट खाना मिलेगा खाने को।
सोचकर अम्मा मन ही मन खुश हो रही थी। लेकिन ये क्या, थोड़ी ही देर में वो छोटी बहू आई और अम्मा की थाली में खिचड़ी डालकर चलती बनी और अम्मा को बाहर ना निकलने की सख्त हिदायत देकर गई। अम्मा मायूस होकर खिचड़ी खाने ही लगी कि देखा लोटे में पानी नहीं था। अरे छोटी बहू, लोटे में पानी तो डालती जाओ, प्यास लगी है। लेकिन इतने तक तो छोटी बहू वहां से जा चुकी थी। खाना खाने के बाद वह धीरे धीरे लाठी की टेक से बाहर तक आई और बोली, छोटी बहू पानी पीना है, बहुत प्यास लगी है। देखा तो बाहर छोटी बहू की सहेलियों की दावत चल रही थी और छोटी बहू उन्हें अपना सोने का हार दिखा रही थी जो उसे रमेश ने लाकर दिया था। छोटी बहू अम्मा को देखते ही उबल पड़ी। बिना कुछ सोचे समझे अम्मा का हाथ पकड़कर लगभग घसीटते हुए उसे वापस कोठरी में बिठा दिया। जब कहा था कि बाहर नहीं निकलना, तो फिर क्या मुसीबत आन पड़ी थी। थोड़ी देर बाद प्यास नहीं बैठ सकती थी क्या। अम्मा को डांट फटकार कर छोटी बहू वापस अपनी सहेलियों के पास जाकर हंसी ठिठोली करने लगी। कुछ दिन और बीते। बूढ़ी माँ खाना खाकर अपनी चारपाई पर ही बैठी हुई थी कि देखा सामने से छोटा बेटा रमेश अपने कमरे से निकल रहा था। पीछे पीछे छोटी बहू और पोता पोती भी बड़े बैग उठाकर जा रहे थे। अम्मा लाठी टेकते हुए बड़े छोटे बेटे के पास पहुंची। रमेश बेटा, छोटी बहू, तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ माँ, को बच्चों के कॉलेज की छुट्टियां हैं तो हम लोग कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं, छोटे बेटे ने बोला तो अम्मा की जिज्ञासा तुरंत उदासी में तब्दील हो गई। फिर कुछ सोचकर बोली, छोटी बहू, मैं रोटी कैसे खाऊंगी, मुझसे भूखा नहीं सोया जाता। अम्मा की बात सुनते ही वो बहू तपाक से बोली, अरे अम्मा, आज महीने की आखिरी तारीख, कल से तुम्हें रखने की बारी बड़े भैया भाभी की है। हमने उन्हें कह दिया है कल सुबह वो आकर तुम्हें ले जाएंगे, और अगर रात को भूखे लगे तो बिस्किट खा लेना। कहते हुए छोटी बहू ने उसके हाथ में बिस्किट का पैकेट थमा दिया और वे सब अपनी जिम्मेदारी पूरी करते चलते बने। अम्मा को यकीन नहीं हो पा रहा था कि बचपन में जिन बच्चों को माँ के आंचल की शीतल छाया में स्वर्ग का एहसास होता था, माँ की थपकियों में सुकून मिलता था, माँ की लोरियां सुने बिना नींद नहीं आती थी, आज वही संतान अपनी सगी माँ की जिम्मेदारियों से कैसे दूर भाग रही है। बेचारी बूढ़ी अम्मा को जब भूख लगी तो 2 बिस्किट खाकर पानी पीकर सो गई। अगले दिन का सूरज उगा तो अम्मा को थोड़ी आशा जगी। सुबह सुबह अम्मा अपना संदूक और बाकी सामान तैयार करके अपनी कोठरी से बाहर निकलकर कुर्सी पर बैठ गई कि बड़ी बहू अभी आती ही होगी मुझे लेने। देख से ही देखते सुबह से शाम हो गई, लेकिन अम्मा की खैर खबर किसी ने न पूछी। बेचारी अम्मा भूखी प्यासी अकेले ही तड़पती रही, लेकिन कोई लेने न आया। भूख से बेहाल अम्मा ने बैठे बैठे कई बार सोचा कि उठकर खुद ही बड़े बेटे के घर चली जाऊं। 2 कदम की तो दूरी है, लेकिन फिर यही सोचकर बैठ जाती कि ऊंची नीची सीढ़ियां हैं, कहीं गलती से पैर फिसल गया तो चारपाई पकड़ने की नौबत आ जाएगी। आखिर थक हार कर अपनी किस्मत को कोसती हुई फिर वापस अपनी चारपाई पर जा पड़ी। जैसे ही आंख खुली देखा बेटा सुरेश अम्मा के सामने खड़ा था। अम्मा अम्मा, चलो तुम्हें लिए चलता हूँ। सुरेश बेटा आ गया, सुबह से तेरी राह देखती थी, कहते हुए अम्मा सारे गिले शिकवे भूल कर बड़े बेटे के साथ चल पड़ी। बड़े बेटे के घर पहुंची तो देखा जिस कमरे में अम्मा रहती थी वहां से अम्मा का सामान उठा दिया गया था। अम्मा को पीछे के बरामदे में बने छोटे से कमरे में रहने के लिए जगह दे दी गई, लेकिन अम्मा ने कहा वहां रहना भी चुप करके स्वीकार कर लिया, यह सोचते हुए कि कम से कम बड़ी बहू के घर खाने को तो ढंग से मिलेगा। कल रात से भूखी प्यासी अम्मा को जब खाना मिला तो खुशी के मारे अम्मा की आंखों में आंसू आ गए और जल्दी जल्दी से खाना खाने लगी। वक्त की मार है कि जो रमा देवी जी अपने पति के जीते जी राज किया करती थी, आज दाने दाने को मोहताज हो चुकी थी। अगली सुबह उठकर अम्मा ने भगवान का नाम लेकर अपने दैनिक कार्य निपटा कर दरवाजे की चौखट पर बैठकर इंतजार करती रही कि बहू बच्चे में से कोई ना कोई तो उनके पास आएगा, हालचाल पूछेगा और कुछ खाने को देगा। लेकिन अम्मा को निराशा ही आत लगी।
फिर एक ठंडी सांस लेकर वापस जाकर अपनी चारपाई पर लेट गई। काफी देर तक घर में से खाना बनने की आवाज आती रही, लेकिन कुछ समय बाद आवाजें आनी बंद हो गई। चाय पानी को बेताब अम्मा इंतजार करके जब थक गई तो सोचा खुद ही उठकर बहू से चाय लेकर आती हूँ। लाठी की टेक से चलकर जब अम्मा भोजन कक्ष में पहुंची तो देखा बेटा बहू अपने बच्चों के साथ बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे। अम्मा को देखते ही वहां सन्नाटा सा छा गया। अगले ही पल बहू उबलते हुए बोली, बुढ़ापे में इतना चटोरापन कहाँ से लेकर जाओगी अम्मा? अम्मा हैरानी से जब काम उतार के लगी। शायद बहू की बात का अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ था। अम्मा को अरे तुम्हारे बेटे को दफ्तर जाने की जल्दी थी और बच्चों की नौकरी का भी समय हो रहा था, इसलिए जल्दी जल्दी सबको खिला पिला रही थी। तुम्हें भी जल्दी ही चाय देने आती हूँ, जाकर अपने कमरे में बैठ जाओ। चिल्लाते हुए बड़ी बहू पैर पटकते हुए रसोई पे चली गई। अम्मा मन मनोस कर वापस अपने कमरे में आ गई। आज भी वही बहू है और वही अम्मा है। परिवर्तन आया तो केवल परिस्थितियों में। अब अम्मा बूढ़ी हो गई है तो दूध में गिरी मक्खी को हो गई, जिसे सबने निकालकर फेंक दिया, कहते हुए अम्मा की आंखें भर आई। अम्मा दिन भर इंतजार करती रही, लेकिन उनके कमरे में अपने आप कोई नहीं आता था। बुढ़ापे के इस पड़ाव पर अम्मा बिल्कुल अकेली हो गई थी। हाँ, कभी कभी बेटी आ जाती थी तो अम्मा का हाल चाल पूछकर चली जाती थी, क्योंकि उसे भी कोई चाय पानी तक नहीं पूछता था, और जहाँ इज्जत नहीं वहाँ कोई भला कितनी देर रुक सकता है। एक दिन अम्मा के कमरे की सफाई करवाते हुए बड़ी बहू की नज़र अचानक अम्मा के संदूक पर गई, जिस पर हमेशा ताला लगा रहता था। बड़ी बहू को संदेह हुआ कि अम्मा ने अपनी बेटी के लिए संदूक में कुछ गहने या पैसे छुपा कर रखे होंगे, जो अम्मा अपने संदूक के पास किसी को फटकने भी नहीं देती। जिस भी घर में रहे अपना संदूक साथ लेकर जाती है। क्यों अम्मा, सारी जायदाद का तो बंटवारा कर दिया है, इस संदूक में जो खजाना है उसे क्या ऊपर लेकर जाओगे अपने साथ? बड़ी बहू ने चतुराई से बात करते हुए अम्मा के संदूक का राज जानना चाहा, तो अम्मा ठिठक गई। नहीं बहू, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसे हाथ मत लगाना, कहते हुए अम्मा संदूक के पास आकर बैठ गई। अम्मा के इस बर्ताव से करते ही बड़ी बहू का शक और गहरा हो गया। जरूर इसमें कोई ना कोई कीमती चीज छुपा कर रखी है अम्मा, जो हमें दिखाना नहीं चाहती। मन ही मन बड़बड़ाते हुए बड़ी बहू अम्मा के कमरे से बाहर आ गई, लेकिन संदूक खुलवाने के इरादे से बड़ी बहू ने अपने पति से कहकर अपने देवर देवरानी और अपनी ननद रीमा को भी बुलावा भेज दिया। शाम तक सब इकट्ठे हो गए और अम्मा के कमरे में पहुंच गए। अम्मा जी यह सब देखकर हैरान थी कि आज तक उसके कमरे में किसी ने कदम तक नहीं रखा था। आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि सब इकट्ठे होकर उसके पास आकर खड़े थे। अभी वह इतनी भी बीमार नहीं हुई थी कि प्राण ही त्यागने वाली हो। अभी अम्मा हैरानी से सोच विचार कर ही रही थी कि बड़े बेटे ने अम्मा की विचार संक्रीला को भंग करते हुए कहा, अम्मा आज तुम्हारा संदूक खोलना है, हम भी तो जाने आखिर इसमें है क्या। संदूक का नाम सुनकर अम्मा कुछ हैरान सी हो गई और सब काते हुए बोली, नहीं इसे नहीं खोलने दूंगी, मैं तो नहीं देखा सकती कि इसमें क्या है, जरा खोल कर दिखाओ तो अम्मा। सब लोग कह रहे हैं कि तुमने मेरे लिए इसमें कुछ गहने और पैसे छुपा कर रखे हैं, साबित कर दो कि यह सब झूठ बोल रहे हैं। कहते कहते बेटी रीमा फूट फूट कर रो पड़ी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर अम्मा ने और जिद नहीं की, अपनी चारपाई से उठकर संदूक का ताला खोलने लगी। देखना चाहते हो मेरे संदूक में क्या है, तो लो देखो, कहते हुए अम्मा ने संदूक का ढक्कन जैसे ही उठाया, चारों बहू बेटे अवाक रह गए। उनकी ऐसी दशा हो गई मानो सांप सूंघ गया हो। रोटियां, अम्मा तुमने यह रोटियां संदूक में रखी है? बड़ा बेटा आश्चर्यचकित होकर बोला। हाँ बेटा, इसलिए संदूक मुझे जान से भी प्यारा है, कहते हुए अम्मा का गला रुंध गया। लेकिन माँ, यह तो केवल सूखी रोटियां हैं, तुमने इन्हें खजाने की तरह संदूक में क्यों छुपा रखा है? बेटा बेटी, हर सप्ताह रविवार के दिन यह सब लोग खाना खाने के लिए बाहर चले जाते हैं और उस दिन घर में रोटी नहीं बनती। उस दिन के लिए ही मैं इनको बचा कर रखती हूँ,
कहते कहते अम्मा की आवाज़ और आंखें आंसुओं से सरोवर हो गई। अपनी माँ की यह हालत देखकर बेटी भवचक्की सी रह गई। फिर अपने दुख और पीड़ा नियंत्रण करते हुए उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और फिर एक रोटी हाथ में लेते हुए माँ से पूछने लगी, लेकिन माँ, ये रोटियां तो सूखी हैं, तुम इन्हें खा कैसे पाती हो? अम्मा बोली, बेटी, यह मजबूरी सब कुछ करा देती है। जब पेट भूखा होता है तो तरीके भी अपने आप निकल आते हैं। मैं रोटियों को कुछ देर के लिए पानी में भिगोकर रख देती हूँ। जब यह थोड़ी नरम हो जाती हैं तो चबाने लायक हो जाती हैं। इन्हें खाकर अपना पेट जैसे तैसे भर लेती हूँ। अपनी गलती का एहसास हुआ। अब दोनों बेटों ने यह तय किया कि अम्मा आज से जिस घर में जाना चाहेगी वहाँ रहेगी और अम्मा के लिए कोई अलग से कोठरी नहीं दी जाएगी। अब अम्मा उन सब के बीच में रहेगी। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।